तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे अब हमारे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के जो चैप्टर है उसमें से दूरी सूत्र को हम लोग देखने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पर नाम है चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति, बट अगर तुम इस चैप्टर को देखो ना तो बड़ा अजीब होगा 10th में कि इसमें अगर तुमको निर्देशांक के बारे में यानी कि ग्राफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं भी पता है ना, ग्राफ के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं भी पता है ना, तुम तो इस चैप्टर को ईजिली कर जाओगे। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे इस चैप्टर को हम लोग कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स हमको दिला के जाता है ये चैप्टर। तो यहाँ पर जो पढ़ना है ना हमको इस चैप्टर में जो 7.1 है, 7.1 जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमको पढ़ना है एक दूरी सूत्र और पूरा चैप्टर जो है ना वो दूरी सूत्र पर आधारित है। और इसके अलावा कुछ ट्रायंगल, कुछ लाइंस यानी कि त्रिभुज के बाद रेखाएं और रेखाओं के बाद चतुर्भुज, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, इस सब के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इस चैप्टर को तुम कर जाओगे। तो यहाँ पर बेसिकली इस वीडियो में तो प्रॉपर हम बात करने वाले किसके बारे में, दूरी सूत्र के बारे में। बाबू दूरी सूत्र है क्या और क्या इसके लिए निर्देशांक जानने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत है, बस तुम बातों को समझ जाओ। क्वेश्चन आएगा तुम उड़ा करके जाओगे। कैसे? आ जाओ बात करते हैं। देखो दूरी सूत्र जो होता है ना, सबसे पहले हम सूत्र ही लिख देते हैं, देन उसके बारे में बात करते हैं। तो सपोज अपने पास ये एक बिंदु है जिसका निर्देशांक x1 y1 है और B एक दूसरा बिंदु है जिसका निर्देशांक x2 y2। ठीक है, एक बिंदु है। बेसिकली ये कुछ इस प्रकार से होगा, ये जो है ना इस प्रकार से होगा हमारा A x1 y1 और B x2 y2। ये तुम्हारा ग्राफ पर कहीं दो बिंदु होगा इस तरह से। ठीक है, हमको A और B निकालना है, यानी A और B के बीच की दूरी निकालना है। तो सूत्र हमारा क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं हम। सूत्र हमारा क्या होता है, AB बराबर क्या निकल के आएगा, AB बराबर आएगा हमारा रूट अंडर, देखना जरा, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा दूरी सूत्र। अब इसको समझेंगे, जब हम इसको हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक उदाहरण है, जो अब बात करते हैं कैसे समझते हैं। तो अभी हमने तुरंत बताया कि ए बी के बीच की दूरी, अगर मान लो ए का निर्देशांक है हमारा x1 y1 और दूसरा बिंदु है हमारे पास B और B का निर्देशांक है x2 y2, तो वहाँ पर हमारा दूरी सूत्र जो था ए बी बराबर रूट अंडर हमारा था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बट हमारे पास यहाँ पर बिंदु क्या है, P है और Q है, दो बिंदु है। देखो इस प्रकार से प्रश्न क्या कह रहा है ना, एक बार हम पढ़ लेते हैं दिन बात करते हैं। बिंदु P माइनस 5-7 और Q माइनस 1-3 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का उपयोग करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, आ जाओ बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, हमारे पास दो बिंदु है। पहला बिंदु है हमारे पास P और P का निर्देशांक गिवन है -5 और 7। देन अगर दूसरा बिंदु की बात करेंगे तो दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है, Q, और Q का निर्देशांक है -1 3। तो हमको बेसिकली यहाँ पर PQ निकालना है, PQ निकालना है। यहाँ पर अगर गौर से देखो तो हमने सूत्र क्या बताया था, कोई भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए x1 x2 y1 y2 ये चाहिए हमको, बस यही तो चाहिए ना। तो यहाँ पर कहाँ से लाएंगे x1 x2 और y1 y2। देखो P वाले पॉइंट में दो बातें हैं, -5 है -7 है। तो हमने इससे पहले भी बात किया है कि ये जो पहला पॉइंट है ना ये तुम्हारा x1 होगा और ये जो दूसरा 7 जो है ये होगा y1। Q वाले में देखेंगे तो ये जो -1 है ये x2 हो जाएगा और ये जो 3 है ये हमारा y2 हो जाएगा। अब तो बातें क्लियर हो गई। अब नहीं समझ में आया तो समझो इसको, x1 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा -5 और y1 का मान यहाँ पर 7। इसी तरह से x2 का मान यहाँ पर -1 और y2 का मान यहाँ से 3 हो जाएगा। अब अगर PQ निकालना है तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी अलग नहीं। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, कुछ भी नहीं बदलना है यहाँ पर, बिल्कुल सेम फॉर्मूले का उपयोग करना है बाबू। ठीक है, आ जाओ जी, रखेंगे मान यहाँ, रूट के अंदर तो होगा ही। अब देखो x1 का मान कितना है, -5, यहाँ पर माइनस आएगा और x2 ये वाला x2 हो जाएगा और ये वाला y2 होगा। x2 का मान कितना है, देखो यहाँ से -1, तो -5 है, यहाँ से -1 होगा हमारा। इसको अपन कर लेंगे कोष्ठ में बंद, प्लस है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है तो प्लस ले लेंगे।
देन हमारे पास है y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना है 7 है, तो y1 का मान हमारे पास 7 है, माइनस में y2 का मान 3 है, तो y2 का मान अपन 3 रखेंगे, यहाँ से होल स्क्वायर लगा देंगे। अब ये होगा क्या, इसका सॉल्यूशन देखो, ये -5 है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा हमारा, इसका होल स्क्वायर, और प्लस में 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 5 में से घटा देंगे तो कितना होगा, -4 का स्क्वायर और +4 का, यहाँ पर तो 4 का स्क्वायर तो चल ही रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो 4 चौका प्लस में 16 हो जाएगा, देखना प्लस में 16 दिन प्लस में 16 बराबर ये 16 हो जाएगा 32, और 32 को यदि हम बाहर निकालें तो ये हो जाएगा हमारा 4√2, है ना। इसको फैक्टर करके बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4√2 इकाई। तो बेसिकली यहाँ से तुमको ये समझ में आता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में बात करेंगे हम, और वो है हमारा क्या, मूल बिंदु से दूरी। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी अपन क्या कैसे निकालते हैं, आ जाओ। इसके लिए ना थोड़ा सा ग्राफ को देख लेते हैं, देन हम देखते हैं मूल बिंदु हमारा क्या होता है। देखो ग्राफ जब भी खींचते हैं ना तो ये एक इस प्रकार से लाइन होता है और ये इस प्रकार से लाइन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। देखो एक पॉइंट दिया हमारे पास 6 और -6, कितना दिया है 6 दिया है और -6 दिया है, मतलब ये जो पॉइंट होगा कहीं इस कोऑर्डिनेट में होगा 6 और -6। मान लो कोई पॉइंट है ये हमारे पास P और ये हमारा है मूल बिंदु 0 0, तो इस मूल बिंदु से इस P की दूरी कितनी होगी ये हमको निकालना है, बस यही निकालना है। तो इसके लिए जो सूत्र का प्रयोग करेंगे, अच्छा ये पूरा फॉर्मूला कहाँ से आता है ये भी इसका प्रूफ होता है, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पर हम देख लेते हैं ना कैसे निकालेंगे। तो मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, मूल बिंदु से दूरी, इसके लिए जो सूत्र का उपयोग करेंगे सिंपल सा सूत्र है x² प्लस में y², इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमारे पास एक ही पॉइंट है ना, यहाँ पर देखो यहाँ से x है, x का मान क्या है, देखो अगर दिया हुआ वो बिंदु क्या है, अगर हल देखिए इसका तो दिया हुआ बिंदु ये हमारे पास कितना है 6 और -6, तो यहाँ देखेंगे x का मान तो 6 हो जाएगा, पहले वाला बिंदु x, और एक यहाँ पर x1 y1 का कोई लोचा ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ सिर्फ x। अच्छा x1 y1 ऐसा नहीं है, नहीं है बिल्कुल है ना, लेकिन यहाँ पर x1 y1 का मान 0 है, यहाँ पर तो x का मान 6 हो जाएगा, y का मान हो जाएगा -6, और मूल बिंदु से दूरी अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या लगता है x² प्लस y², या यहाँ पर इसके अनुसार चलेंगे तो सपोज ये अपना O है और ये P है, तो OP बराबर क्या होगा √x² y², तो x का मान कितना है यहाँ पर बताओ जरा, x का मान है हमारे पास 6 का स्क्वायर प्लस ये है -6 का स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे 6 6 के 36 और प्लस 6 6 का 36, तो ये होगा 72 √72, और इसको अगर बाहर निकालेंगे 6√2 अपना आंसर इकाई हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि मूल बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे हम लोग निकाल सकते हैं।